प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा राशन। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हर हाल में 15 जुलाई तक हो राशन कार्ड का वितरण। अनलॉक 2 के लिए राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। और वज्रपात से प्रदेश में 11 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए अनुदान देने का दिया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं प्राची। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशवासियों से और अधिक सतर्क और सजग रहने की सलाह दी। लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खाते में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए, जिससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार जुलाई से नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने 16 मिनट के संबोधन में लोगों से एक बार फिर आग्रह किया कि वे कोरोना से बचने के एहतियाती उपायों का जरूर पालन करें।
उधर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमारे संवाददाता ने पटना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। सब चीज मिल रहा है, इसलिए सरकार, मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। हम लोग का राशन भी मिल गया है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। हाँ, जीरो बैलेंस का बैलेंस मेरा भी आ गया है और जनधन भी 500 रुपये आया है। चावल है 25 किलो एक्स्ट्रा अनाज मिला है चावल के अंतर्गत, और 25 किलो जो मिलता है हमेशा की तरह राशन कार्ड पर वो मिला है, और 1000 नगद मिला है जो आर्थिक मदद हुआ हमारे लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आर्थिक मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी चयनित परिवारों के बीच नए राशन कार्ड का वितरण हर हाल में 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल राज्य में छूटे हुए परिवारों के लिए बनाए गए राशन कार्ड और उसके वितरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि नए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए, तभी वन नेशन वन कार्ड योजना का फायदा लाभार्थियों को मिल पाएगा। साथ ही उन्होंने अफसरों को राशन कार्ड के साथ अनाज के वितरण में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल और दुकानों में आने जाने के अलावा सार्वजनिक वाहनों में चलने के लिए मास्क अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित जिला के जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे शॉपिंग मॉल और दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी तरह सार्वजनिक वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये आदेश अगले 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। पटना जिले के किसान सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाकर और खेती में नई तकनीक का समावेश कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ, इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं पटना जिले के मोकामा प्रखंड के चंदन कुमार। ये वैज्ञानिक ढंग से खेती तो कर ही रहे हैं, अतिरिक्त आय के लिए मछली पालन कर रहे हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि मछली पालन में इनकी खास विशेषता क्या है। इस क्षेत्र में सबसे बेहतर रेहू जयंती का ग्रोथ बहुत सुंदर रहा, जो कि इस बार फिर हमने 12,000 बच्चे रेहू जयंती और कतला कर दिए हैं। रेहू जयंती, कतला, कॉमन क्राफ्ट, ग्रास क्राफ्ट, नैनी, सिल्वर बिकेट, ये 3 लेवल में मछली इसमें है। इसका जो भोजन होता है वो ऑर्गेनिक रूप से हम लोग डालते हैं, और तालाब के चारों तरफ नेपियर घास लगाया गया है ताकि बरसात में मिट्टी यहाँ से वो टूटे नहीं। और इसके साथ साथ चारों तरफ बागवानी किए हुए हैं। अमरूद का करीब 50 पौधा लगा हुआ है, शक्ति के जी, जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर है। और आम की भी उन्नत प्रभेद 30 पौधे यहाँ पर लगाया गया है, और आने वाले समय के लिए सागवान और महोगनी जो है वो पौधा लगाया गया है। इसके साथ साथ जितने तालाब में पानी है, ऑर्गेनिक पानी है, इसके पानी निकाल करके हम लोग सिंचाई के काम में लाते हैं, और प्रत्येक 3 माह में मछली यहाँ से निकलना शुरू होता है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको साकार करने में लगे हैं चंदन कुमार। इनकी मिसाल क्षेत्र के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर है। कैमरामैन राकेश कुमार हीरा के साथ सीमा सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 238 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य में अब तक 7,544 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 77% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 18% अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में कोरोना के 2,132 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों से संक्रमण समाप्त हो जाने के बाद कंटेनमेंट जोन का पुनर्निर्धारण किया गया है। नोटिफाई किए जा चुके हैं, और आज की तिथि में नोटिफाइड कंटेनमेंट जोन 1025 है, और इन नोटिफाइड 1025 कंटेनमेंट जोन में से भी 277 कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जो डी नोटिफिकेशन की शर्तों को पूरा करने लगे हैं, और इनको डी नोटिफाई करने की जिला स्तर से कार्रवाई की जा रही है।
प्रदेश में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई है। सारण में 5, पटना और नवादा में 2 तथा लखीसराय और जमुई में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे पीड़ित परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री ने अविलंब मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें, साथ ही आपदा प्रबंध विभाग द्वारा जारी किए गए सुझावों का पालन करें। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में खासतौर पर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के आसार है। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। इधर राज्य की चारों प्रमुख नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल स्थित कोसी बराज से पानी छोड़े जाने और लगातार हो रहे भारी बारिश के कारण 24 घंटे के अंदर बागमती नदी के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कटिहार में महानंदा और सुधानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से बलरामपुर पंचायत के गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। बलरामपुर बाजार से तेलता प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी में डूब गई है। सुनैली से कदवा प्रखंड मुख्यालय का रास्ता भी बंद हो गया है। सनौली पूर्णिया मार्ग पर शिवगंज के समीप डायवर्सन टूट गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की वजह से मनिहारी के धुरियाही, डिलारपुर, बाघमारा समेत आधा दर्जन गांवों में भी पानी प्रवेश कर गया है। इसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिले में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। करीब 641 नावों की व्यवस्था की गई है। कुल हम लोगों के पास में 641 नाव पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। पिछले साल करीब 325 के करीब थी। इस बार संख्या बढ़ाई है। अब प्रश्न ये है कि अगर नाव है तो उनकी विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, तो उसी की हम लोगों ने प्लानिंग आज मॉर्निंग में पूरी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा राशन। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हर हाल में 15 जुलाई तक हो राशन कार्ड का वितरण। अनलॉक 2 के लिए राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। और वज्रपात से प्रदेश में 11 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए अनुदान देने का दिया निर्देश।